राम राम जी। मैं हूँ आपकी दोस्त और बाबा की बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से संबंधित कुछ रोचक कथाओं को, छोटे छोटे उपायों को और अनोखे स्थानों को आपसे परिचित कराने का काम करती हूँ। इसी के अंतर्गत आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक सच्ची कथा से परिचित कराऊं, जिसे मैंने हनुमान जी से संबंधित एक किताब में पढ़ा था, जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। वो कहानी इतनी ज़्यादा दिल को छू लेने वाली थी कि मैंने सोचा आप तक उस कहानी को शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए प्रेम पूर्वक बैठ जाइए और सुनिए हनुमान जी से संबंधित ये सुंदर कहानी। भक्तराज महावीर की ये जो कहानी है, इसे एक स्टेशन मास्टर के मुख से सुना गया था। उनका नाम तो इसमें नहीं दिया गया है, पर जिन स्टेशन मास्टर की ये कहानी है वो उन्होंने ही शायद लेखक को ये कहानी सुनाई थी, जो उनके साथ घटित हुआ था, जिसे मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ। उन स्टेशन मास्टर ने बताया कि उनकी इच्छा हुई कि मैं रामचरितमानस का अध्ययन करूँ। इसलिए उन्होंने एक विद्वान पंडित जो रामायणी को उन्होंने आचार्य रूप से ग्रहण किया। जो विद्वान आता था उन्हें रोज रामायण का पाठ करके सुनाता था। पहले दिन जैसे ही पाठ प्रारंभ हुआ, जब पाठ आरंभ हुआ तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो एक रेलिंग थी जहाँ पर वो रामायण सुन रहे थे, उस रेलिंग के बाहर एक बंदर बैठा हुआ था। तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रामायण का पाठ करने में मग्न हो गए। फिर जब रामायण पाठ का दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने देखा कि जब पाठ चल रहा है, एकाएक वही बंदर आया और अब तो वो रेलिंग के अंदर आके बैठ गया। क्रमशः ये जो था रोज रोज होता रहा। बंदर जो था वो जो पहले दिन रेलिंग के बाहर था, दूसरे दिन वो रेलिंग के अंदर आ गया, तीसरे दिन वो और निकट आता चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते जाते वो बंदर थोड़ा थोड़ा करके स्टेशन मास्टर की तरफ आता गया। कुछ दिनों के बाद वो बंदर आकर स्टेशन महाशय की गोद में ही बैठने लगा। तो स्टेशन मास्टर जो थे प्रतिदिन उसकी ये गतिविधियाँ देख रहे थे, और शायद वो पंडित जो थे वो भी देख रहे थे। उन्हें भी बड़ा आनंद आ रहा था ये सब देखकर। और स्टेशन मास्टर उस बंदर को जब नित्य प्रतिदिन देखते थे तो धीरे धीरे उनका जो था डर था वो ख़त्म हो चुका था। अब तो बड़ी ही अनोखी बात हुई और वो बंदर आकर सीधे स्टेशन मास्टर की गोद में बैठने लगा। पाठ आरंभ होने पर वो नित्य आता और जैसे ही पाठ समाप्त हो जाता वो चला जाता। अब तो बड़ी अनोखी बात होने लगी थी। स्टेशन मास्टर और उस बंदर की उनसे दोस्ती हो गई थी। अब तो वो बंदर स्टेशन मास्टर के कंधे पे बैठने लगा। नित्य प्रतिदिन आने के कारण स्टेशन मास्टर और को उस बंदर से प्रेम सा हो गया और उन्हें उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जैसे जैसे रामायण का पाठ होता गया वो बंदर रोज आता और चला जाता। एकाएक रामायण के अध्ययन के समय वो बंदर उछलकर स्टेशन मास्टर के अब तो सिर पे बैठ गया और उनके मस्तक पर चढ़कर उसने कस के उनके बाल पकड़ लिए। भक्त स्टेशन मास्टर के बालों में कुछ कसक सी होने लगी। भाई कोई बाल खींचेगा तो दर्द तो होगा ही होगा। उन्होंने अपना जरा सा माथा हिलाया तो उस बंदर ने अपनी पकड़ को कुछ ढीला कर दिया। जब तक रामायण का पाठ होता रहा तब तक वो बंदर रोज आता, रोज, और वहाँ पर तब तक रुकता जब तक कि कथा समाप्त नहीं हो जाती। ऐसा सुनने को आता है कि राम जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ मेरी कथा का रसपान होगा वहाँ तुम किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलोगे। तो स्टेशन मास्टर जी समझ गए कि ये कोई और नहीं हनुमान जी ही हैं। जैसे ही पाठ की समाप्ति हो गई उसके बाद उस बंदर को किसी ने वहाँ पर कभी नहीं देखा। देखा आपने कितनी सुंदर कथा थी और कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त को
साक्षात दर्शन दिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि इस कलयुग में जो देव हैं वो केवल हमारे जो प्यारे वो बजरंगबली हैं। मुझे तो बजरंगबली से वैसे भी बहुत प्रेम है। बालाजी की कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहती है। मैं उनकी एक छोटी सी सेविका हूँ और मेरा काम है आप तक उनकी कहानियों को पहुँचाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर करिए और बाबा की कृपा का पात्र बनिए। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके ऊपर सदैव ऐसी कृपा बनाए रखे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।